वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए, गिवन इन नॉन एम्प्टी सेट एक्स कंसीडर पी ऑफ एक्स विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। एक सेट एक्स हमें क्या करना है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेना है। जैसे एक्स सेट को ले लेते हैं, उसके अंदर दो एलिमेंट हैं 2 और 3। अब आगे बोला कंसिडर पी ऑफ एक्स यानी कि पावर सेट विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स। जितने भी सबसेट हैं एक्स के अंदर वो उनका सेट है। तो पी ऑफ एक्स देखेंगे, देखो 5 तो सबका सबसेट होता है, क्लियर है। और 3 और 2 3 का, ये इसके क्या आ गए, सभी सबसेट आ गए, क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या बोला है, देखो डिफाइन द रिलेशन आर इन पी एक्स। पी एक्स के अंदर एक रिलेशन है आर फॉर सबसेट्स ए एंड बी इन पी ऑफ एक्स। यानी कि जो ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो किस में, मतलब कि जो सबसेट पी ऑफ एक्स हैं उनमें क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्लियर है। ए आर बी इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट है बी का इज आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पी ऑफ एक्स। जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या दिखाना कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो देखो गिवन है ए सबसेट बी का, देखो इसने बोला है ए सबसेट बी है। तो देखो इक्विवेलेंस कब होता है, 3 कंडीशन होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव कैसे होती है, हमने 1.1 में पढ़ा था कि ए बिलोंग करेगा रिलेशन से, बी बी रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्सिव। लेकिन यहाँ पे क्या होएगा, ए सबसेट ए बिलोंग करेगा रिलेशन से और बी सबसेट बी रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो देखो ए सबसेट ए यानी कि ए क्या है, 2 मान लेते हैं यहाँ पे, ये 2 सबसेट हो गया, इसके अंदर से लिया ही हमने, और ऐसे ही 2 ये ए यानी कि जो 2 सेट है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर लाई कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर ए सबसेट ए बी सबसेट बी सो इट्स रिफ्लेक्सिव। ए सबसेट होना चाहिए ए का, यानी कि ए तो सबसेट है ही, क्योंकि 2 इसका सबसेट होएगा, बिल्कुल होएगा। बी सबसेट बी यानी कि बी आप एग्जांपल लोगे, जैसे 3 का लोगे तो 3 बी 3 का सबसेट होएगा, क्लियर है। तो अब देखते हैं सेकंड पार्ट सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए सबसेट बी होना चाहिए, बी सबसेट ए होना चाहिए। तो ए सबसेट बी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए को ले लेते हैं 2, बी को ले लेते हैं 2 3। अब ए सबसेट बी है, बिल्कुल है। बी सबसेट ए है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे बी नॉट सबसेट ए सो इट्स नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ए सबसेट बी होना चाहिए, बी सबसेट सी होना चाहिए और सी सबसेट सॉरी ए सबसेट सी होना चाहिए, ए सबसेट सी होना चाहिए, इट्स ट्रांजिटिव हो जाएगा। देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं है। देखो ए को मान लेते हैं 5, बी को मान लेते हैं 2, सी को मान लेते हैं 2 और 3। इसके अंदर से उठाई है मैंने वैल्यू, मान लेते नहीं, मतलब कि इसके अंदर से जो जो वैल्यू ए और बी की सी की मानी हमने। ए को 5 माना, बी को 2 माना, सी को 2 3 माना। अब ए बिलोंग टू ए सबसेट होएगा बी का, तो ए सबसेट है बी का, क्योंकि 5 तो सभी का सबसेट होएगा। बी सबसेट होएगा सी का, बी भी सबसेट है 2 सी का, क्योंकि सी के अंदर 2 है, बी के अंदर भी 2 है। ए सबसेट यानी कि 5 सबका सबसेट होएगा, ए सबसेट है सी का, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। बट इट्स नॉट सिमेट्रिक, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे सो इट्स नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। यही हमने यहाँ पे दिखाना था। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे 2 3 का, इसका पावर सेट यानी कि इसके सभी सबसेट, और फिर गिवन था ए सबसेट है बी का, इसके हेल्प से हमें बताना था कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।